साध संगत जी संत महापुरुषों को कभी साधारण मनुष्य समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। संत जन कर्मयोगी होते हैं। इनके पास दैवी भंडारों की पूंजी होती है। इसलिए इनका आदर मान और सेवा सतगुरु के समान करनी होती है। सतगुरु जिसे चाहे बख्श ले और जन्म जन्म का लेखा फाड़ दे। जिसे सदगुरु बख्श दे उसका लेखा कोई नहीं पूछ सकता। या लेखा तो केवल सतगुरु के रहमो करम से ही कटता है। यदि इन लेखों के हिसाब से मुक्ति मिलनी होती तो शायद कोई भी मुक्त ना हो पाता। इसलिए मुक्ति व जीवन मुक्ति के लिए सदा सतगुरु का रहम मांगो। साथ संगत कभी छोटी या बड़ी नहीं होती। साथ संगत कोई उपस्थित महापुरुषों की गिनती का नाम नहीं, बल्कि जहाँ सत्य की चर्चा होती है, एक निराकार सतगुरु का सहारा लेकर जीवन जीने की बात की जाती है। जहाँ गुरुमत की शिक्षा मिलती है वही साथ संगत कहलाती है। घर में पत्नी व बच्चों के साथ, दफ्तर में अपने अधीन काम करने वाले कर्मचारियों के साथ और व्यापारिक संस्थाओं में अपने नौकरों व सहयोगियों के साथ जो प्रेम भरे मीठे बोल बोलता है, वह इनके प्यार, मेहनत, लगन और सुखी वातावरण का आनंद ले पाता है। अहंकार में फंसा हुआ मानो यदि अपने अधीन काम करने वाले से दुर्व्यवहार व कड़वे वचन बोलता है तो उसे दो गुना नुकसान हो रहा होता है। एक तरफ वह अपने साथियों के प्रेम से वंचित रह जाता है और दूसरी तरफ अहंकार के कारण दुख भी भोगना पड़ जाता है। महापुरुष सदा हर एक के साथ सद्व्यवहार करते हैं और इस तरह अपने सतगुरु निरंकार को भी प्रसन्न कर लेते हैं। सतगुरु की रहमत बरसात की तरह सब पर बरसती है। आगे अपने अपने ध्यान है कि कौन इस बख्शीश को कैसे व कितना ले पाता है। जैसे गुरसिक की भावना होती है, वैसा ही गुरु का रूप उसे दिखाई देता है। जो पल पल गुरु निरंकार का ध्यान धरते हैं, वह पल पल अपने ऊपर गुरु की रहमत बरसती हुई महसूस करते हैं। जो केवल संकट के समय गुरु को याद करते हैं अथवा कभी कभी इसका ध्यान करते हैं, वे कभी कभी इस बख्शीश का आनंद ले पाते हैं। और जो गुरु से दूर रहते हैं, अर्थात गुरु का ध्यान ही नहीं करते हैं या अपने बलबूते पर सफलता हासिल करना चाहते हैं, वे इस बख्शीश से बिल्कुल अनजान ही रह जाते हैं। यही कारण है कि कोई गुरसिक बख्शीशों के भंडार संभाले फिर रहा है और कोई केवल इसकी चर्चा ही सुनता है। इसे प्राप्त करने का सौभाग्य नहीं मिलता। साथ संगत जी, आज के लिए बस इतना ही। प्यार से कहना, धन निरंकार जी।